लोगों के मनी रिलेशनशिप, ये तो मैं खुद भी देख रहा हूं, बहुत खराब है, एक्सट्रीमली खराब है। दो लेवल पे मनी रिलेशन है, एक तो सेविंग कितनी करते हैं, एक इन्वेस्टिंग कितनी करते हैं। तो सर ये व्यक्ति अब जब कमाने लग गया है फिर भी पैसा नहीं बचा पा रहा। एक 25,000 वाला व्यक्ति फिर भी 2,000 बचा पा रहा है, पर ये 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति ऐसा हो रहा है कि 20 तारीख तक जो है टन गोपाल हो रहा है। क्या बात है। अभी जो मैं जवाब देने वाला हूँ आपको लगेगा कि आदमी पागल है जो ये बात बोल रहा है कि ये बार बार एक ही चीज पे आ जाता है, लेकिन आप देखो अभी आपने खुद से ये बात बोली कि 25,000 रुपए कमाने वाला शायद 2, 5, 10,000 रुपए बचा पा रहा है जी, लेकिन 2 लाख कमाने वाले के 20 तारीख तक पैसे खत्म हो जाते हैं। आप देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी क्या काम कर रही है। एक इंसान जो कंटेंटमेंट से भरा हुआ है, जो लाइफ के एस्पेक्ट से, जो उसकी जीवन में जो सब कुछ चल रहा है वो उससे सेटिस्फाइड है, वो सेटिस्फाइड पता कब है, जब वो अपने इनर ट्रू सेल्फ, क्योंकि हमारे लाइफ की जो जर्नी है ना ये अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की ही है। इस इनर सेल्फ से जो हमको पीस मिलता है, हम यही पीस इनर सेल्फ से न कनेक्ट कर पाने के कारण बाहर ढूंढते हैं। मुझे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मतलब मुझे सिग्निफिकेंस चाहिए। एक्चुअल में आप स्टेटस सिग्नलिंग चाहिए, मतलब कि मेरे पास भी कुछ है, मैं भी कुछ हूं, मुझे हल्का मत आंकना। तो इसके लिए वो गाड़ी खरीदेगा, फोन खरीद, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि फोन खरीदना गलत बात है, अगर आपकी नीड है तो बहुत जरूरी है, आपकी नीड है तो लेकिन ज्यादातर लोग तो वांट के चक्कर में उसकी तरफ जा रहे हैं, नीड के चक्कर में नहीं जा रहे हैं। लोग EMI पे, वो ये नहीं देख रहे कि मैं अपने 1 साल की अपनी मेहनत बेच दे रहा हूं, मतलब मैं अपना 1 साल का समय बेच दे रहा हूं एक फोन के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है इससे मुझे सिग्निफिकेंस मिलेगी, इससे मुझे इंपॉर्टेंस मिलेगी, इससे मैं समाज के बराबर आके खड़ा हो पाऊंगा। तो यानी लकूना कहां है, एम्प्टीनेस कहां है, वो जो ग्रेटर सेल्फ वो होना चाह रहा है वो बाहर ढूंढ रहा है। लेकिन आप देखो फोन आने के बाद भी वो चीज पूरी नहीं होती है, गाड़ी आने के बाद भी वो चीज पूरी नहीं होती है, बंगला आने के बाद भी, चाहे आप पेंट हाउस ही क्यों ना ले लो या बीच फेसिंग बंगलो क्यों ना ले लो, वो चीज पूरी नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों की वो कम में भी पूरी हो जाती है। कारण क्या था कि अपने इनर सेल्फ के साथ एक कनेक्टिविटी थी। मुझे लगता है कि सेविंग, इसको जो आपने सेविंग वाला कॉन्सेप्ट बोला ना, मैं बोलता हूं लोगों को फाइनेंशियल डायरिया है। अच्छा, डायरिया होता है ना, जैसे हाँ, दस्त लग गए, पैसे छूट गए, ऐसा फाइनेंशियल डायरिया है। ये निकलता ही जा रहा है, कंट्रोल हो ही नहीं रहा। बढ़िया वर्ड है। कारण ये है कि मैं सिर्फ वो जो सिग्निफिकेंस थी, जो अकम्प्लिशमेंट थी, वो मैं बाहर ढूंढ रहा हूं। और बाहर ढूंढने का तो संजय जी कोई अंत नहीं है। मतलब मेरा अभी पीछे एक सेशन था तो एक पार्टिसिपेंट मुझे बोले सर 1-1.5 करोड़ रुपए आ जाए ना तो ऐसा लगता है कि मतलब कहाँ खर्चोगे। मैंने कहा सर अगर आप खर्चने पे आओ ना, तो अभी मेसी जिस अपने प्राइवेट जेट में आया है, मतलब अभी इंडिया आया ना मेसी, हाँ बिल्कुल, हाँ जी, वो अपने जिस प्राइवेट जेट में आया, कह रहे हैं वो पता नहीं 13.8 बिलियन कितने, मतलब मिलियन एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद है, लेकिन वो कितने 100 करोड़ रुपए का वो जेट है। तो अगर खर्चने पे आओ तो पैसे खर्चने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मेसी के लिए वो बिल्कुल ठीक है। जैसे कुछ साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त ने ना एक बाइक खरीदी, कोई हायाबुसा ऐसा करके कोई बाइक आती है, वो बहुत महंगी बाइक थी। तो मैं धीरे धीरे अभी फाइनेंशियल विजडम की जर्नी पे आगे बढ़ रहा था। फाइनेंशियल एजुकेशन एक नया कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी था, क्योंकि मेरा भी फाइनेंशियल डायरिया था। अच्छा, ओके। मेरे भी पैटर्न सारे गड़बड़ाए हुए थे सब। मैं नया इस ट्रैक पे आ रहा था, तो उसकी बाइक देखी, मैंने कहा यार इतने लाख की बाइक। और मैंने अपने अंदर एक लेबलिंग की, क्योंकि हमारा अहंकार दूसरे से सुपीरियर अपने आप को लेबल करना चाहता है। मैंने कहा यार ये तो, इसको तो मेरे से भी बड़ा फाइनेंशियल डायरिया है, इतनी महंगी बाइक। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा यार इतनी महंगी बाइक खरीदने का क्या लॉजिक था। वो बोला अगर ये बाइक तुझे 5,000 में मिले, लेगा? मतलब हायाबुसा वो कह रहा है कि तुझे 5,000 में मिले तो लेगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लूंगा। वो बोला बस ये मेरे लिए 5,000 जैसी ही है, मेरे इनकम से प्रपोर्शन में है। बोला मेरे इतने ही लगे हैं जितने तेरे 5,000 लगे, और तुझे ये मिले तो मेरे पैसे में से उतने ही लगे हैं कि मेरे को फील आ रही है कि 5,000 खर्च हुए हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास
मतलब आप ये देखते हो कि ज्यादा पैसा खर्चना बेकार है या ज्यादा वो करना बेकार है। मुझे लगता है अगर आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको वो जो पीस आता है ना, वो जो कनेक्टिविटी, मुझे सिग्निफिकेंस मुझे लग रहा है कि इससे मिलेगा, वो नीचे खड़ी गाड़ी से मिलेगा या वो बंगले से मिलेगा, बड़ा घर पेंट हाउस खरीदूंगा तो मिले। जब आप अंदर से काम हो ना तो फिर आप सिर्फ नीड पर पैसा खर्चते हो, वांट पर नहीं। क्योंकि वांट क्यों है? वांट इसीलिए, नीड्स पूरी हो जाए तो मेरा जीवन बढ़िया चलता है। अब ये फोन मेरी नीड हो सकता है, मैं इससे वीडियो बना सकता हूं, लेकिन एक आदमी जो 20,000 की जॉब कर रहा है उसके लिए शायद ये शो ऑफ है कि मैं भी एक समाज में, सोसाइटी में एक वो शो ऑफ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको सिग्निफिकेंस चाहिए, उसको इंपॉर्टेंस चाहिए। अगर वो इंपॉर्टेंस अपने अंदर से मिल जाती है तो उसको वो इंपॉर्टेंस फिर फोन से नहीं चाहिए। यानी सेविंग के आप टेक्निकल वर्ड में देखोगे तो 500 तरह की चीजें हो सकती हैं कि पहले 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो करो, पहले 80% जो है अपना सेव करो, 20% जो है फिर अपनी नीड्स के लिए रखो, उसके बाद कुछ बचता है तो वो खर्च, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। लेकिन मुझे लगता है वो उसी मोटिवेशन की तरह किसी के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़े दिन बाद उसको चुल होगी। जब वो 17 Pro Max आएगा ना और उसका कुलीग ले आएगा और उसको लगेगा कि मेरे पास ये नहीं है, क्या फोटो आ रही है इससे, और क्या इसका पीछे 3 आंखें दिखती हैं, और क्या बढ़िया, और वो सिग्निफिकेंस। अब वो क्यों, अगर वो ये सप्रेशन करता है ना, ये उसके लिए बड़ा डेंजरस है। अगर वो इमोशंस को सप्रेस कर ले, मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी को भी कि भैया आप ये महंगी चीज मत खरीदो, हम जो उसको फॉर्मूला बता रहे हैं ये फॉर्मूला से वो सप्रेशन करेगा। सप्रेशन नहीं करना, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना है कि वो फुलफिलमेंट जो मुझे लग रहा था इससे खरीद के होगी, वो फुलफिलमेंट मेरा इनर सेल्फ मुझे दे रहा है। बिकॉज दैट इज द टॉप सीट जहां पर मेरा इनर जो सेल्फ जो है वो पहुंचना चाहता है, और वो बाहर की चीजों से पहुंच रहा है क्योंकि उसको अंदर का रास्ता पता ही नहीं है। जब वो इनर सेल्फ से कनेक्ट करता है तो वो इतने पीस में आता है, वो अपनी जरूरत की चीज बाय करता है, वो अपनी नीड पे जरूर स्पेंड करता है, वो अपने आप को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो उसको हासिल करता है, वो घूमता है, फिरता है, ट्रेवल करता है जो उसको सुकून दे, न कि उसको शो ऑफ करने के लिए या समाज में उसको एक सिग्निफिकेंस देने के लिए या मतलब ऐसे सब करने के लिए उसको प्रेरित करे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान सेव करना चाहता है, लाइफ में बढ़िया सेविंग करना चाहता है, अच्छा पैसा बचाना चाहता है, तो वो पैसा एक ही कंडीशन पर बचेगा, अगर वो संतुष्टि उसके पास होगी तो। आपके पास, लोगों के पास घर में सब जरूरत की चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी पैसा खर्चते चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अकम्प्लिशमेंट तभी होगी जब मैं इस लेवल पर आकर मेरी सोसाइटी में मेरे लोगों के बराबर, मैं इनके बराबर तभी खड़ा होऊंगा। लेकिन अगर आप आज 10 मिलियनेयर्स को एक जगह पर खड़ा कर दो और साथ में अब्दुल कलाम जी को इमेजिन करो, तो आपको ये उन 10 मिलियनेयर से भारी लगेंगे। हो सकता है इनके पास 3 ही सूट हो, सफारी सूट जो इन्होंने पूरी जिंदगी चलाए हों, एक ही ट्रंक हो एल्यूमिनियम का जो अपने लास्ट में छोड़ करके गए, इतनी सारी डिग्रीज, इतने सारे अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, लेकिन ये इंसान आपको उन पे भारी लगेगा। तो कभी भी स्टेटस, आप देखो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहीं गए होंगे तो बड़े बड़े मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स ने बिल्कुल उनसे वो मांगा होगा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम रिस्पेक्ट दी है। तो मनी आपको सिग्निफिकेंस देता है आउटर वर्ल्ड में। जिस इंसान की पूरी जो अवधारणा है, जो उसका देखना है वो बाहर ही है, तो उसको लगेगा यार मैं बाहर की चीजों से ही बड़ा हो सकता हूँ। लेकिन जिसकी जर्नी इनवर्ड्स है, वो फिर मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाएगा, वो प्रेसिडेंट भी बनेगा, वो लोगों को इंस्पायर भी करेगा, चाहे वो बचपन में अखबार ही क्यों ना डालता हो। उसकी पर्सनालिटी आपको उन 10 लोगों की पर्सनालिटी से ज्यादा बढ़िया इन्फ्लुएंस करेगी। आप उनसे मिलना चाहोगे, उनका ऑटोग्राफ लेना चाहोगे, उनसे हाथ मिलाना चाहोगे, उनका पैर छूना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपको उनके चेहरे पर जो चमक दिखेगी वो कहीं बाहर से खरीदी नहीं जा सकती है। तो ये जरूरी है चीजें, अगर आपकी नीड की हैं। अगर नीड नहीं है तो आपका खर्चा सिर्फ वांट पे, शो ऑफ पे और इन सब चीजों पे हो रहा है। अगर आपने इनर सेल्फ से कनेक्ट किया, सिस्टम काम किया, रिलैक्स हुए, तो कई बार संजय जी ऐसा नहीं होता कि आप बैठे होते और आपको लगता है कि यार ये बैठने में ही आनंद आ गया। बिल्कुल, मतलब आप अपने, जैसे उस दिन फादर के साथ आए हुए थे, कई बार ऐसा नहीं लगता कि फादर के साथ ही आधा घंटा और फालतू स्पेंड कर लूं, ये भी बहुत मजेदार चीज है। बिल्कुल। हो सकता है उस आधे घंटे में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो कि आप 10 लाख कमा लो, राइट, लेकिन आपको लगता है कि यार यहाँ ये ज्यादा वैल्यूएबल, 5 मिनट भी अगर मैं निकाल सकता हूं तो यहाँ बैठता हूँ क्योंकि मुझे इससे इनर सेटिस्फैक्शन मिल रही है। बिल्कुल। अब यही इनर सेटिस्फैक्शन आपको आपका इंटरनल सेल्फ दे सकता है। तो कई बार मैंने लोग देखे हैं जो अपने इंटरनल सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, उनकी जो आउटवर्ड जर्नी थी
जो सब लग रहा था कि ये बाहर से मिलेगा, उसके लिए बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, आउटकम बेस्ड काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इनर सेल्फ से कनेक्टिविटी हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो कम पैसे में सर्वाइव करने लगा, अब उसकी इनकम भी मल्टीफोल्ड हुई। फर्स्ट पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, जिसने अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट किया वो वैल्यू ज्यादा देने लग गया, वो प्राइस उसको फॉलो करने लग गया। तो अब वो जो सेविंग थी वो मल्टीफोल्ड हुई, क्योंकि अब मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नहीं जा रहा हूं। बिल्कुल, अब मैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन में जा रहा हूं, मैं रिलैक्स्ड हूं, मैं काम हूं, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैं संजय जी से यहां मिलने के लिए आया हूं तो मेरी ऑल्टो नीचे खड़ी है तो मुझे शर्म आएगी इस बात में। मैं जहां पे मुझे ग्रोथ चाहिए मैं वहां पे काम कर रहा हूं, और मेरे लिए ये सफिशिएंट है, मेरे लिए पूरी है। तो यहां पर भी सेम वही चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप अपने ट्रू इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हो, लोग बोल रहे होंगे करना कैसे, उसका सबसे बड़ा आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि शुरुआत करनी है 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग से, जो आपके हारा सेंटर, आपके नेवल, आपकी नाभि से आपको कनेक्ट करवाएगी।